हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वह थोड़ी हॉरर रिलेटेड होने वाली है, यानी आज की कहानी जो है वह थोड़ी डरावनी होगी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में 80 के दशक में पॉपुलेशन जो है वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो वहाँ के लोग जो है और जो अथॉरिटी है उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम दिल्ली के आसपास के एरिया को डेवलप करें, जिससे कि जो है वो लोग वहाँ पे आके बसें और अलग अलग जो एमएनसी है वहाँ पे आके अपना कंपनी खोले और यहाँ के लोग जो है वो रोजगार दे। तो ये सब सोच के साथ जो है बगल में ही एक जगह था जिसका कि नाम था गुड़गांव। उस टाइम पे अभी जो है वो गुड़ग्राम हो चुका है, लेकिन पहले गुड़गांव नाम था उसका। तो वहाँ पे जो है उस टाइम पे पूरी जंगल थी, बहुत कम लोग ही वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे जो है डीएलएफ एक कंपनी थी, उसने ये चीज़ का टेंडर लिया और वहाँ पे जो है वो धीरे धीरे वो लोग स्टार्ट किए डेवलप करना, मतलब वहाँ पे ज़मीन खरीदना और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम जो है वो लोग शुरू किए। इसी दौरान जब वहाँ की ज़मीन की खुदाई होती तो बहुत सारे कंकाल और अजीब अजीब चीज़ें वहाँ से निकलती। और उस टाइम पे चूँकि ज़मीन की रेट वहाँ की उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट जैसे ही ये डिसाइड होता है कि गुरुग्राम में जो है वह नया एक शहर बसेगा और वहाँ नई नई कंपनियाँ आएंगी, वहाँ के जो लोग थे जिनकी वहाँ पे ज़मीन थी, जिनकी पुश्तैनी ज़मीन थी वहाँ पे, वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो लोग जो है उनकी ज़मीन जो है वो अधिक से अधिक दामों में बिकने लगती है और उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। जिनके पास खाना पानी नहीं था उनके पास खाना पानी हो जाता है, जिनके पास गाड़ी नहीं थी उनके पास गाड़ी हो जाता है। तो उन लोग की लाइफ जो है चेंज हो जाती है। तो काम शुरू होने के दौरान जो है वो अलग अलग जगह पे खुदाई होती है और वहाँ पे अलग अलग कंकाल वगैरह अजीब अजीब चीज़ निकलते हैं। और उस टाइम पे कहा जाता है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के घर में अलग अलग आवाज़ें भी आती थी, बहुत अलग अलग डरावनी चीज़ें होती थी। तो ये सब उस समय हो रहा था। तो ये सब के पीछे कुछ कारण बताया गया कि बहुत पहले ज़माने में राजा महाराजा थे वो दिल्ली से राजस्थान की ओर जाते थे, तो ये गुड़गांव जो है गुड़गांव होके वो लोग जाते थे। तो रास्ते में चोर डकैत उन लोग को लूट कर उनको मार कर उनके जो बॉडी है उनको दफना देते थे आसपास। तो ये सब भी जो है वो एक कारण है वहाँ कंकाल मिलने का। तो ये सब धीरे धीरे चलता गया और वहाँ पे जो है गुड़गांव जो पहले था, जो अभी गुड़ग्राम है, वह डेवलप होना शुरू हुआ। वहाँ पे नई नई जो है वो बिल्डिंग वगैरह बनने लगी और नए नए कंपनियाँ वगैरह लोग आने लगे, लोग बसने लगे। तो ये सब वहाँ पे होना शुरू हो गया। वहाँ पे उसी टाइम में एक बीपीओ आई जिसका कि नाम था सैफरॉन बीपीओ। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे। चूंकि ये कॉल सेंटर थी तो वहाँ नॉर्मली जो थी वह कॉल आता था कस्टमर का अलग अलग इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो वहाँ एक लड़की काम करती थी जिसका कि नाम था रोज़। रोज़ जो थी वो बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय थी अपनी कंपनी की और उसे कई बार एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल चुका था, यानी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड उसे कई बार मिल चुका था। और वो बहुत अच्छी तरह से काम करती थी और करीब वो महीनों नहीं साल से काम कर रही थी। और उसका जो वहाँ पे अच्छा से सबसे बना हुआ था, टीम लीड जो वहाँ के थी वो भी उससे खुश थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से एक दिन रोज़ के पास एक कॉल आता है, जैसे कि नॉर्मली कस्टमर के पास कॉल आता है। तो उस दिन अचानक से एक कॉल आया रोज़ के पास। रोज़ कॉल उठाती है और कस्टमर का इशू सुनने लगती है और बात करने लगती है। तो होता क्या है दोस्तों, नॉर्मली उस कॉल सेंटर में जो भी कॉल आता था उसका एवरेज ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट, अगर ज़्यादा गया तो 6-7 मिनट तक ज़्यादा था, बट उससे ज़्यादा आज तक वहाँ पे कोई कॉल्स नहीं गई। लेकिन ये जो कॉल थी रोज़ के साथ वो लगातार लंबी चलती जा रही थी, आधा घंटा, फिर करीब 1 घंटे को होने आया। इसी दौरान जो टीम लीड थी वो आसपास घूम रही थी रोज़ की और वो सोच रही थी कि रोज़ क्यों इतना देर से इस कॉल में लगी हुई है, क्योंकि नॉर्मली 3 से 5 मिनट का कॉल होता था, लेकिन इस कॉल में रोज़ बहुत देर तक लगी हुई है। तो हो सकता है कोई क्रिटिकल इशू होगा या हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी चीज़ होगी, इसीलिए वो रोज़ को डिस्टर्ब नहीं करती है और रोज़ को कंटिन्यू करने देती है। तो करीब 1 घंटे बाद जब रोज़ कॉल ख़त्म करती है तो उसके हाव भाव शक्ल पूरे बदल गए थे, वो एकदम अजीब बिहेव करने लगी थी। फ़ोन रखने के बाद वो अपने बगल वाले दोस्त को बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ, बस इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। वो लोग पूछते भी हैं कि तुम क्यों गुस्सा हो, तुम क्यों नाराज़ हो, वो कुछ बताती नहीं है, बस इतना बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ और घर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद
टीम लीड वहाँ पे आके पूछती है कि रोज़ कहाँ है। तो जो आसपास के एम्प्लॉय थे वो लोग बोलते हैं कि रोज़ तो घर चली गई, वो कुछ अजीब से बिहेव कर रही थी फ़ोन रखने के बाद और वो घर चली गई। तो टीम लीड को लगा हो सकता है कुछ परेशानी होगी रोज़ को, इसलिए वो उतना फिक्र नहीं करती। तो फिर भी वो सोचती है कि मैं कॉल चेक करती हूँ। तो वहाँ पे उन लोग का सिस्टम होता है जिसमें वो लोग चेक कर सकते हैं कि जो लास्ट कॉल हुआ वो किससे हुआ, क्या इशू था, कितना ड्यूरेशन था। तो अब जानकर शॉक हो जाएंगे दोस्तों, जब टीम लीड ने कॉल चेक किया कॉल हिस्ट्री, तो वहाँ पर कॉल कोई था ही नहीं। यानी फ़ोन तो आया बट कोई बात नहीं कर रहा था रोज़ से, और रोज़ पता नहीं किससे 1 घंटा बात कर रही थी क्योंकि कोई कॉल आया ही नहीं। तो ये सब देखकर टीम लीड जो है हैरान हुई, बट वो सोचे कि छोड़ो जाने दो, कुछ होगा। वो ये सब छोड़ के, वो ये सब सोच कर नेग्लेक्ट कर देती है वो चीज़ को, और वहाँ से वो चली जाती है। अब आता है अगला दिन। तो अगला दिन टाइम पर रोज़ को पहुंचना था ऑफिस, बट रोज़ नहीं आती है। तो टीम लीड जो है वो पूछती है उसके आसपास के एम्प्लॉय से, बट उन लोग को भी कोई इसके बारे में खबर नहीं होती है। तो टीम लीड सोचती है कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, चलते नहीं आई होगी। तो वो छोड़ देती है, वो चली जाती है अपने ऑफिस में, अपने रूम में, और अपना काम करने लगती है। फिर अगला दिन फिर उसी टाइम पे रोज़ नहीं आती है ऑफिस। फिर टीम लीड परेशान हो जाती है। फिर टीम लीड सोचती है कि आखिर हो क्या रहा है, रोज़ 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। वो कॉल भी ट्राई करती है बट रोज़ का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ रहा है, कोई मेल का रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ है क्या है कोई पता नहीं। इसी तरह करते करते 3-4 दिन और बीत जाते हैं। तब जो रोज़ की टीम लीड है वो सोचती है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ पता करना चाहिए, क्योंकि उस कॉल के बाद अचानक से रोज़ का बिहेवियर चेंज हो गया और वो घर चली गई, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो चूंकि वहाँ बेबियों में शिफ्ट्स में काम होते थे, तो रोज़ भी जो है वो शिफ्ट में काम करती थी, तो कभी कभी उसकी नाइट शिफ्ट भी लगती थी। तो नाइट शिफ्ट में जनरली जो हाँ कंपनी की गाड़ी जो है रोज़ को वो छोड़ती थी उसके घर। तो एक ड्राइवर था जो कि रोज़ को जानता था और उसको वहाँ जहाँ वो छोड़ता था उसको पता था। तो टीम लीड उस ड्राइवर को बोलती है कि जाइए थोड़ा पता कीजिए कि रोज़ कहाँ है, क्या हालचाल है, क्यों नहीं आ रही है ऑफिस। तो वो ड्राइवर जो है वो एड्रेस जानता था, ट्रैवल डेस्क से वहाँ से एड्रेस लेता है और वो जाता है उस एड्रेस पे, नॉक करता है गेट पे और पूछता है वहाँ के जो ऑनर थे उनसे कि यहाँ पे ये लड़की रहती है क्या। वो लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ तो ऐसी रोज़ नाम की कोई लड़की रहती नहीं। लेकिन ड्राइवर बोलता है कि मैं तो डेली उसको यहीं पे छोड़ता था ऑफिस से आने के बाद। तो वो लोग बोलते हैं हो सकता है आपको कोई वहम होगा, वो दूसरे घर में आसपास में रहती होगी। तो ड्राइवर सोचता है कि हाँ हो सकता है कि वो यहाँ उतरती होगी, या फिर उसने गलत एड्रेस दिया हो, या फिर यहाँ उतर के वो आसपास से घर में किसी में चली जाती होगी अपने एड्रेस छुपाने के लिए। तो हो सकता है ऐसा होता होगा। ड्राइवर ये आके चीज़ें टीम लीड को अपने ऑफिस में सब कुछ बताता है। उसके बाद टीम लीड फिर परेशान जो थी, टीम लीडर परेशान थी, वो सोच रही थी कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो रोज़ थी वो बहुत अच्छी इंप्लॉय थी, उसका सबसे अच्छा बना हुआ था और कई बार वो जो थी वो जीत चुकी थी एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। तो मतलब उसका जो क्रेडिट था वो बहुत अच्छा बना हुआ था वहाँ पे। तो कुछ दिनों बाद जो है टीम लीड जो थी रोज़ की, वो खोजती है रोज़ का असली एड्रेस जहाँ पे उसका घर था, जो कि गुड़ग्राम से कुछ दूर पे था। वहाँ पे वो एक एम्प्लॉय को भेजती है कि जाइए जरा पता कीजिए उनके घर में कि क्या हुआ है, एक्चुअली रोज़ कहाँ गई, अचानक से गायब हो गई, ना कोई कॉल, ना कोई रिप्लाई, ना कोई मेल। तो एम्प्लॉय जो है वो एड्रेस लेकर रोज़ के असली घर पहुँचता है, नॉक करता है। वहाँ उनके माता पिता एक्चुअली में रहते हैं, उनसे मिलता है और बोलता है कि हमारे कंपनी में रोज़ काम करते थे। बजाबते उनको फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि पिछले करीब कई दिनों से जो है रोज़ ऑफिस नहीं आ रही है, हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो वो माता पिता जो है रोज़ के वो देखते हैं उसको और हैरान होते हैं और पूछते हैं कितने दिन से नहीं आ रही है। तो वो लोग बोलते हैं कि जो एम्प्लॉय था वो बोलता है कि 15 दिन से नहीं आ रही है। उसके बाद जो रोज़ के माता पिता ने जो बोला वो सुनकर उस एम्प्लॉय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोलते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोज़ जो है, रोज़ की मौत 8 साल पहले हो चुकी है, यानी 8 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रोज़ वहाँ काम कर रही हो। ये सब सुनकर जो है, आप सोचिए दोस्तों कि उस एम्प्लॉय की क्या हालत होगी जिसके साथ वो पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से, महीनों से काम कर रहा था। अचानक से पता चलता है कि वो मर गई है बहुत साल पहले, यानी 8 साल पहले वो मर चुकी है। वह बदहवास वहाँ से आता है ऑफिस और बताता है टीम लीड को ये सब कहानी। ये कहानी जो है ऑफिस में पूरे आग की तरफ फैल जाती है। ये कहानी फैलने के साथ जो रोज़ का बहुत क्लोज दोस्त थी उसको जो है वह दिल का दौरा पड़ता है, और कुछ दोस्त जिसके साथ रोज़ उठती बैठती थी उनको जो है दिमागी हालत उनकी जो है वो थोड़ी मोड़ी ख़राब होने लगती है। और
जब ये रोज़ की कहानी आती है ऑफिस में, बहुत सारे लोग अपने अपने कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। बट एम्प्लॉय जो थे वहाँ के और जो वहाँ के जो मैनेजमेंट थे वो सोचते हैं कि कहानी को दबा दी जाए, क्योंकि इससे जो है ख़राब क्रेडिट पड़ेगा हमारी कंपनी पर। लेकिन फिर भी वहाँ के बहुत सारे एम्प्लॉय जो है अपने छोटी छोटी कहानी सुनाने लगते हैं। जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि वहाँ का जो बेसमेंट था जहाँ पे पार्किंग लॉट था, वहाँ पे जो गार्ड था वो बोल रहा था एक बार कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और दूसरे कुर्सी पर अपना पैर रखा हुआ था, मतलब लेटा हुआ था आराम से। उसे अचानक लगता है कि उसका जो पैर है किसने हटाया कुर्सी से। ऐसा 2 बार लगा, तीसरी बार उसका पैर खींच कर कोई गिरा दिया नीचे और वहाँ पर कोई था नहीं। तो गार्ड जो है वो भागते भागते आता है और ये सब कहानी सुनाता है लोग को। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये झूठ बोल रहा होगा, मजाक कर रहा होगा, उस समय इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही एक एम्प्लॉय ने बोला कि लिफ्ट में जब वो जा रहा था तो लिफ्ट अचानक से बंद हो गई, फिर अचानक से चालू हो गई बिना बटन कुछ दबाए हुए, मतलब अचानक से ये सब चीज़ें हुई। तो ये सब छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हुई। एक एम्प्लॉय ने बोला कि वो बाथरूम में गया था, उससे अचानक से एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि मेंस बाथरूम के बगल में लेडीज़ बाथरूम था। तो वहाँ से भी एक लड़की उस टाइम पे भाग के आई और वो दोनों भाग के बाहर निकले और बोले कि वो आदमी बोला कि वो एम्प्लॉय बोला कि क्या आपने ऐसी चीखी की? तो वो लड़की बोले कि नहीं मैंने तो नहीं की, लेकिन मैंने भी चीखें सुनी। तो ये सब छोटी मोटी अजीब अजीब घटनाएं जो है वहाँ पे होते रही, बट लोगों ने उसे इग्नोर किया जब तक कि ये रोज़ की कहानी सामने आई। तो रोज़ की कहानी सामने आने के बाद लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाने शुरू की। तब बाद में उसको पता चला कि वो जो सैफरन बीपीओ जो वहाँ पे था वो एक कब्रिस्तान पर बना हुआ था। तो कहा था दोस्तों वो कब्रिस्तान बहुत पुराना था और जब सैफरन बीपीओ का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो है वो कंकाल निकले, बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ निकले वहाँ पे। तो हो सकता है इसलिए जो है ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि पुलिस में भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि पुलिस आखिर रिकॉर्ड लिखे तो क्या लिखे, कंप्लेन लिखे तो क्या लिखे, इसलिए जो है वहाँ पे पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है। बट वहाँ के लोगों में ये कहानी बहुत ही चर्चित है और इसी पे एक मूवी भी आई है, इसका नाम है रोजी द सैफरन चैप्टर, जिसमें विवेक ओबरॉय हैं। तो इसमें एक फिल्म भी बनी है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की कहानी जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगी होगी और आप खुश होंगे इस कहानी को सुनकर। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को और इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक दे दें। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दें, जिससे चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बगल में घंटी के भी निशान को दबा दें और ऑल के सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले शनिवार को एक नई कहानी के साथ और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।